आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप स्पेशल रिपोर्ट हालात और वाक़ात पे। हमारी पहली नज़र शुरुआत हथगोले के धमाके से। सोपोर के मैन बाजार में पुलिस चौकी के सामने हथगोला फेंकने की खबर आई है और बताया जाता है कि इसमें 2 लोग जख्मी हुए हैं। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक ये दोनों एसपीओज हैं और ये करीबन 2 बजे आज सोपोर के मेन बाजार में बस अड्डे के नज़दीक पुलिस चौकी के बाहर जो हथगोले का धमाका हुआ है उसमें ये 2 लोग जख्मी हुए हैं। इस धमाके के फौरन बाद पुलिस और फोर्सेस के एडिशनल नफरी को बुलाया गया, इलाके का कॉर्डन किया गया, तलाशी शुरू की गई और इस तलाशी के दौरान बताया जाता है कि ढूंढने की कोशिश की गई कि हथगोला फेंकने वाले कौन थे। ये सोपोर का वाक़ा, लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी खबर आपको नाज़रीन बताएं, हिंदुस्तान के शहर से निकली है। ये खबर एक मुसलमान नाम निहाद मुसलमान ने बनाई है। वसीम रिजवी नाम का ये शख्स जो पहले शिया वक्फ बोर्ड का सदर रह चुका है, उसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पीएल दाखिल की है और कुरान पाक के 26 आयतों को कलअदम करार देने का दरख्वास्त दी है। वसीम रिजवी ये शख्स किसी भी फिरके का नहीं हो सकता है, ये मुसलमान हो नहीं सकता है, ये लोग कहते हैं। वसीम रिजवी से पहले आपको नाज़रीन बताते चलें, आपने सलमान रश्दी का नाम सुना ही होगा। सलमान रश्दी के बारे में कुछ लोगों ने उसे बदबख्त और खबीस का नाम भी दिया था और उसके बाद तारिक फतह दूसरा नाम आना शुरू हुआ। मुसलमानों ने उसके भी नाम रखे और अब ये वसीम रिजवी और ये वसीम रिजवी के बयान के बाद या वसीम रिजवी की पीएल के बाद दुनिया भर के मुसलमानों में गम गुस्सा पाया जाता है। कुरान पाक की हिफाजत का खुद रब कायनात ने भरोसा दिया है। कुरान अल्लाह पाक की किताब है, उसमें ज़ेर ज़बर में कोई फ़र्क नहीं किया जा सकता है, कोई तरमीम नहीं की जा सकती। लेकिन सियासत चमकाने के लिए कुछ लोग कुर्सी के एजेंट बन के इस तरह के बयानात देकर, इस तरह के मामलात उठाकर मुसलमानों में ही आपसी तसादम कराना चाहते हैं। कल से लेकर आज तक जब से ये बयान आना शुरू हुआ है, मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है और मुसलमानों में कहीं न कहीं आपसी तसादम की कोशिश कराए जाने की कोशिश की जा रही है। और दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज लोग यही बता रहे थे कि वसीम किसी भी फिरके का हो सकता है। इस तरह के लोग सुन्नी फिरके में भी है, इस तरह के लोग शिया फिरके में भी हैं, इस तरह के लोग दूसरे मसलकों में भी हैं। तो इस तरह के लोगों के बयानात को कोई इम्पोर्टेंस देनी ही नहीं चाहिए और इसी इम्पोर्टेंस न दिए जाने को लेकर श्रीनगर में आज जहां मुजाहरे भी हुए, श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा भी हुआ, वहीं उलमा से लेकर आम लोगों के बयानात भी आए, शिया फिरके के बयानात भी आए, सुन्नी फिरके के भी बयानात आए और इन्हीं के बीच में सैयद सिब्त शबीर कुम्मी ने भी अपने बयान में इस वसीम रिजवी की सख्त तनकीद करते हुए मुसलमानों को भाईचारा बनाए जाने की अपील भी की है। इस तरह के लोग हर फिरके में हो सकते हैं और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में इस मुजाहरे के दौरान जहां ये भी बताया जाता था कि ऐसे लोगों के बयानात को कोई तवज्जो नहीं देनी चाहिए क्योंकि इस तरह के लोग तो आते जाते रहेंगे, आएंगे, किसी के एजेंट होते हैं, कुछ सियासी जमातों के एजेंट होते हैं, कुछ किसी और के दलाल होते हैं, कुछ कहीं इस तरह के लोग होते हैं। इस तरह के लोग आते रहेंगे, लेकिन अगर इस तरह के लोगों के बयानात को इंपॉर्टेंस दी गई तो फिर ये बयान जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस लेगा। तो न बयान की इंपॉर्टेंस न ऐसे शख्स की इंपॉर्टेंस, और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में लोग इस तरह से बता रहे थे। आलमी इंसानियत पर इसने खाली मुसलमानों का दिल आज़ार नहीं किया है। हम कभी बाइबल के बारे में नहीं सोच सकते, हम कभी गीता के बारे में नहीं सोच सकते और ये मलून जो मुसलमान के बेस पे हमें अपनी कुरानी आयात के बारे में कहेगा रिमूव करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगा। इस कुत्ते मुसलमान और वो यूपी के मुसलमान बदबख्तरीन इस मुसलमान इसको किस तरह छोड़ते हैं खुले इस कुत्ते को, और सुप्रीम कोर्ट से 26 आयात को रिमूव करने की याचिका दायर करता है। मैं आलमी इंसानियत और मुसलमान खासकर मुसलमानों को कहता हूँ, इस मलून को अगर जल्दी तख्तेदार तक फांसी के तख्ते तक ना पहुंचाया, जो भी जिम्मेवारी होगी वो फिर उनको अपनी होगी, क्योंकि हम कुरान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हमारे किसी भी एक सी छोटी बात को भी बर्दाश्त से बाहर है, वो नहीं कर सकते। अजीजान, ये पैगाम पहुंचा दो लखनऊ वालों को, आप मीडिया वाले के माध्यम से
ये वसीम राजी न शिया है न सुन्नी है, बदबख्त तरीन शिया का लिबास पहन के हमें बदनाम करने की कोशिश करता है। आलमी इंसानियत इस कुत्ते, इस जहन्नमी को ऑलरेडी हमारे रहबर ने आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह खामनई इसको मुर्तद करार दिया है। हमारा इसको कुरान के एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का उसका पता भी नहीं है, और ये कुरान को आयत की किस जहाद की बात कर रहे हैं। कुरान अमन और पीस है, जिस कुरान में ये लिखा है अगर आपने एक इंसान को मारा। आपको नाज़रीन बताएं, श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा हो रहा था। मुजाहरे के दौरान सबक यही दिया जाता था कि इस तरह के लोग हर फिरके में होते हैं और इस तरह के लोगों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये हमारे सुन्नी फिरका में हो सकते हैं, ये हमारे शिया फिरके में हो सकते हैं, या ये दूसरे जो फिरके हैं, क्योंकि मुसलमानों में अब फिरके जमातें बहुत हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह के लोग होंगे। इस तरह के लोग इस तरह के बयान देकर, और ख़ास तौर पे इंतखाबी माहौल में इस तरह के बयान ज़रूर आ सकते हैं। और इसी बयान के पस मंज़र में आपको बताते चलें कि हालात कोविड के और ख़तरनाक होना शुरू हो चुके हैं, और पिछली रात को नए जो केसेस आए वो 24,882 केसेस आए। इस तरह हिंदुस्तान में कुल मिला के 1 करोड़ से ज़ायद 1,53,726 केसेस की तादाद पहुंची है। पिछले 24 घंटों के दौरान 140 लोगों की मौत भी वाक़ा हुई है कोविड से, जिनमें पंजाब, महाराष्ट्र में 56, पंजाब में 34 और केरला में 14 लोगों की मौत हुई है। इस तरह मरने वालों की तादाद अब तक 1,58,446 पहुंच चुकी है। और पिछले 83 दिनों में जो रिकॉर्ड कोविड के पॉजिटिव केस का था, ये आज का पिछले 24 घंटों का जो रिकॉर्ड है, ये अब पिछले 83 दिनों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और बहुत सी रियासतों में, बहुत सी जगहों पे एक बार फिर लॉकडाउन की सूरत पैदा हो चुकी है, और ये कोविड का वायरस जो है ये खतरनाक बनता जा रहा है। लेकिन कोविड के साथ साथ आपको नाज़रीन बताएं, हादसा जम्मू में हुआ है। जम्मू की नरवाल मंडी में एक ट्रक के ब्रेक फेल होने के बाद 1 दर्जन के करीब गाड़ियों को उसने अपनी लपेट में ले लिया। 2 लोगों की मौत वाक़ा हुई है, जिनमें से बताया जाता है कि एक का ताल्लुक अखनूर से है, दूसरे का ताल्लुक आरिसपुरा से है। और ये वाक़ा जम्मू की नरवाल फ्रूट मंडी में हुआ। उस वक्त पेश आया जब ड्राइवर अपने ट्रक का काबू नहीं रख सका, ब्रेक फेल होने की खबर बताई गई, और वो 1 दर्जन के करीब गाड़ियों को अपनी लपेट में ले आया। ये जम्मू का वाक़ा। लेकिन जम्मू से लेकर श्रीनगर तक आपको नाज़रीन बताते चले कि आज़ादी उत्सव जोर पकड़ता जा रहा है, और आज़ादी का अमृत उत्सव की तकरीबात का इनेकाद करते हुए रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लोगों से बताया है कि वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क में फाल और खुश जोश खरोश से इसमें हिस्सा लें और एक नए हिंदुस्तान बनाने के आज़म की तजदीद भी करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया कि हिंदुस्तान की 75 साल आज़ादी को मनाने के लिए हम आहंगी और बुनियादी इक़दार के साथ साथ मज़हब, आज़ादी और फ़राइज़ के साथ अपनी मुश्तरका वाबस्तगी का मुज़ाहरा करना चाहिए और पायदार और जामिया तरक्की की तरफ काम करना चाहिए, ताकि सबकी खुशहाली, सबके साथ ये खुशहाली पहुँच सके। हिमालय के हिमाचली शिखरों की तरफ अनेक महापुरुषों ने जम्मू कश्मीर की धरती पर भी त्याग किया, अपने को मिटा करके देश को बचाया, और जिस गुलामी की जंजीरों से देश जकड़ा हुआ था सैकड़ों साल से, उन जंजीरों को ही नहीं तोड़ा बल्कि हमें स्वच्छंद वातावरण में रहने का अवसर प्रदान किया। 15 अगस्त 2017 को आप सबने प्रधानमंत्री जी को सुना होगा लाल किले की प्राचीर से। उस समय वहां उन्होंने आह्वान किया था देश का कि 75वीं वर्षगांठ आजादी की जब 2022 में हम मनावें तो अपनी साझी ताकत के दम पर नए भारत के निर्माण के लिए हमें आहुति देने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे लगता है कि उनके शब्दों से प्रेरणा लेते हुए स्वाधीनता के 75 वर्षों का जश्न आज से अगले 75 हफ्तों तक आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। चलिए, ये एक पहलू, लेकिन दूसरे पहलू में कश्मीर में क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। जनूबी कश्मीर के शोपियां के इलाके में क्रैकडाउन आखिरी खबरें मिलने तक जारी था और बताया जाता है कि बड़े पैमाने पर फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके को घेरा में लिया है, खासतौर पर बागात को, और वहां पे मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला के मुताबिक मिलने के बाद ही इलाके का कॉर्डन किया जा चुका है। और यहाँ पे मुकामी लोगों ने बताया कि कल शाम को कुछ इलाके के घरों में तलाशी भी ली गई। इस दौरान साउथ कश्मीर किसी इलाके में दक्षिणी पोरा, मीमंद और दूसरे गाँव में 7
7 के करीब ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है और पुलिस ने बताया कि उनके कब्जे से कुछ हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया गया। लेकिन आपको बताएं, मौसम में बेहतरी आई है और मौसम में बेहतरी की उम्मीद महकमे मौसमियात ने कल तक तो बता ही रखी है और महकमे मौसमियात ने कल ही बताया था कि किसी खौफ डर की ज़रूरत नहीं है। पानी का जो बहाव है वो कम है और उस तरह का कोई सैलाब की जैसी सूरत हाल नहीं है। तमाम दरिया मामूल की सतह पे चल रहे हैं, लेकिन इन बारिशों से आम लोगों को परेशान भी होना पड़ा और बारिशों से परेशानी की वजह से कई इलाकों में ज़मीन खिसकने के वाक़ात भी आए हैं। टंगमर्ग के नज़दीकी इलाकों में भी ज़मीन खिसकने के वाक़ात की खबरें आ रही हैं और बताया जाता है कि यहाँ कुछ मकानों को खतरे की घंटी भी बजती हुई दिखाई दे रही है। ज़मीन खिसकने के वाक़ात और चूंकि ज़ोर की बारिशें जब हो तो पहाड़ी से लेकर निचले इलाकों तक कई जगहों पर ज़मीन खिसकती रहती है। सड़कें तो खिसकी जाती हैं, लेकिन सबसे खतरा बड़ा जो रहता है वो मकानों को रहता है और टंगमर्ग के इलाके में मुकामी लोगों ने बताया है कि उनके इलाके में ज़मीन के खिसकने की वजह से कुछ मकानों को खतरा दरपेश है। थोड़ा यह हिलस मतलब हिल तो यथ लोग यह 4-5 दो पे हेथी रूद तो शीन तजरत वो गर ज्यादा बसान ये डेंजरस मज यह गरीबी महज अमिस ये बसान पता रात गाँव के सरी तो अस कड़ नबर गर मज तो थमित पन्नस गरस मज हजरत तो यम जबरदस्त डेंजरस मज यह मतलब तुम वो पान तथ कोता मुश्किलात तुम वो यह पान यह सोरे द्रामुत हजरत वो यह तुंद वसात सतन तुम वनु जनाब तहसीलदार सबस गवर्नर सबस तो तुंद वसात सत गि मुश्किल गसन हल दस्त जल्द से जल्द जन आला हुकाम सन तिमन तान रिटर्न तुतमुत जबानी वोनमुत मे कि सोन गाँव हसा खतरस मज मगर बदकिस्मती समो वोन बैक टू विलेज हसा गसन वो अत मज करो सा पन्नी डिमांड तो जन जेन्युइन डिमांड्स तथ मज सारे खोत गोड़ प्रोटेक्शन पन्ने गामुक थोमुत तम पे वुक तान कह सियासत दाना आमुत सिर्फ आय तम वक्त ये वक्त वोट जरूरत तम पे न कोर निगाह कंस अत सड़क गजस बह दप यह किलोमीटरन मज यह जरीबन मज कह कदम यो तान ये कस डेवलपमेंट वनकस। ज़मीन खिसकने के वाक़ात और इनसे लोगों में खतरा, लेकिन नौजवानों के खास तौर पे कश्मीर यूनिवर्सिटी के तुलबा की पैरों तले से भी ज़मीन खिसक रही है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के तुलबा का कहना है कि सरकार ने पिछले साल कोविड को देखते हुए, हालात को देखते हुए फीस में रियायत का ऐलान किया था, लेकिन इस साल सेमेस्टर के नए सेमेस्टर में जाने से पहले उन्हें यह भी बताया गया कि पिछली फीस जो है पिछले साल जिसका यूनिवर्सिटी ने बताया था कि फीस कम की जाएगी, इस साल बताया जाता है कि पिछली फीस भी दी जाए तभी नए सेमेस्टर में उन्हें का दाखिला होगा। और कश्मीर यूनिवर्सिटी के तुलबा ने आज इसी मामले को लेकर बात पहुंचाते हुए बताया कि कश्मीर यूनिवर्सिटी आखिर चाहती क्या है। अगर पिछली बार खुद ही कश्मीर यूनिवर्सिटी ने बताया कि फीस में कमी की जा चुकी है तो 50% ही पिछली बार फीस ली जा रही थी, अब की बार क्यों फीस में इजाफा हो और पिछली और आज की इकट्ठी फीस बच्चे कैसे दे सकेंगे इन हालात में। ताहम कश्मीर यूनिवर्सिटी के हुक्काम का कहना है कि पिछले साल फीस में कमी नहीं की गई थी, बल्कि बताया गया था कि हालात को मद्देनजर रखते हुए बच्चे अगर आधी फीस जमा करा सकते हैं तो वो करा दें और अगली फीस उन्हें जो बाकी फीस है वो अगली फीस के साथ जमा करानी होगी। कश्मीर यूनिवर्सिटी के हुक्काम कहते हैं, लेकिन लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि इन हालात में जब आमदन नहीं है, जब कुछ काम हो नहीं सका है, जब कोविड की मार रही है, तो इन हालात में एक वालिद इतनी बड़ी रकम यकमुश्त कैसे अदा कर सकता है। ये कश्मीर यूनिवर्सिटी के हुक्काम से आम लोग सवाल करे थे, लेकिन इन सवालात के बीच में हम डोडा का ये स्कूल भी हम आपको दिखाते हैं। ये हमारे तालीम के निज़ाम का एक पहलू है, हमारे सिस्टम का एक पहलू है। डोडा का ये स्कूल अपनी कहानी खुद बताता है, स्कूल की इमारत भी अपनी कहानी बताती है और यहाँ बच्चे जो तालीम हासिल करेंगे वो अपनी कहानी खुद बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्कूल की बिल्डिंग है किस प्रकार से गिर गई है और इसकी तरफ गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से पूरे एक साल जो है स्कूल के बच्चों की जो है पढ़ाई है बुरी तरह से मुतासर हो चुकी है। इस साल कुछ अंदेशा है कि स्कूल खुलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे किस स्कूल में पढ़ेंगे। आप बिल्डिंग की हालत देख सकते हैं, अभी तक बिल्डिंग जो है जो 4-5 साल पहले जो ब्लॉक डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई कंप्लीट किए बिना ही बिल्डिंग गिर गई। यहाँ पर सिर्फ 2 रूम है जिसमें हमारे मास्टर वगैरह जो है इनका ऑफिस है और जो बाकी स्कूल के बच्चे हैं वो खुले ग्राउंड में पढ़ते हैं। जब बारिश या कोई मौसम ख़राब होता है तो बच्चों को छुट्टी दी जाती है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा हमारी इस जो हमारी यहाँ की गरीब जनता है
इनके बारे में सोचा जाए, हमारे यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचा जाए। ऐसे जे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए और इनसे ये गवर्नमेंट का पैसा जो है पूरा पूरा वसूल किया जाए। चलिए, डोडा के स्कूल में लाखों रुपए खर्च तो किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को तालीम हासिल नहीं हो रही है। हमारे तालीम के निज़ाम में, सिस्टम में कितना ढीलापन है, ये अक्सर हमें देखने को मिलता है। सही तजम्मुल भी देख रहे थे और सही तजम्मुल भी बता रहे हैं कि तालीम के निज़ाम और तालीम के मिजाज में क्या कुछ सूरत-ए-हाल बन के आ रही है। तालीमी निज़ाम को मजीद मौसर बनाने के लिए कोशिशें मरकज की तरफ से किस तरह से जारी हैं, लेकिन मरकज के साथ साथ जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी अब थोड़ा सा जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। 10वीं और 12वीं जमात के नताइज, 11वीं जमात के नताइज आने के बाद कहीं ना कहीं हर साल हमारा रोना यही होता है कि अब की बार तालीमी निज़ाम बेहतर न होने की वजह से शायद नताइज हमारे अच्छे नहीं आए। 10वीं जमात के हालिया नताइज में जिस तरह से हमने देखा कि प्राइवेट स्कूलों ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया, गवर्नमेंट स्कूल में भी रिजल्ट अच्छे आए, लेकिन बेशतर स्कूलों में हमने आज भी देखा कि 10वीं जमात के नताइज में बहुत सारे स्कूल आए जहां पर एक भी स्टूडेंट क्वालिफाई अगले क्लास के लिए नहीं कर सका। जम्मू कश्मीर को अब जो माली इमदाद मिलती रहती है मरकज की तरफ से, उसमें सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि साल 2020 और 21 के फाइनेंशियल ईयर में जो पैसा यहां पर आया उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। हालांकि 35 से 370 के बाद जम्मू कश्मीर में हालात कदर मुख्तलिफ थे, उसके बाद कोविड-19 का पीरियड भी अभी मरहला चल रहा है, लेकिन इस बीच में यह पैसा खर्च न होना जम्मू कश्मीर की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ा सवाल है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में ऐसे बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं जहां पर अभी तक टैप वाटर यानी नल से पानी पहुंचाने का सिलसिला अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से बच्चे परेशानियों में मुब्तला हो सकते हैं। यही हाल आंगनवाड़ी सेंटर्स का भी है। जिस जगह पर आंगनवाड़ी सेंटर्स दिए गए हैं उस घर में बिजली या पानी का इंतजाम न होने की वजह से वहां पर भी परेशानी बहुत ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में जब आप इस मरकज के रिपोर्ट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन पर सवालिया निशान है कि 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में जो पैसा, जो फराग दिलाना इमदाद मरकज की तरफ से जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को मिला था, उसका कितना फायदा अभी तक आम लोगों को हुआ। एक सर्वे के मुताबिक करोड़ों रुपया यहां तक आ गए, लेकिन खर्चा न होने की वजह से हमारे स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वहीं के वहीं है। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में सियासत काफी हावी थी और एक स्कूल की बिल्डिंग कहां पर बननी थी, इसमें सियासी असर रसूख हर वक्त बहुत ज्यादा हावी रहा। इसके बाद जब आप इन स्कूलों को किसी जगह तामीर करते हैं तो बहुत सारे अलॉटमेंट्स ऐसे हुए हैं जो कि शायद कागजों पे दर्ज नहीं थे, या बिलें इतनी ज्यादा निकाली गई है जितना पैसा आपने इस स्कूल बिल्डिंग को या इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में खर्च भी नहीं किया था। ये सारे महरकात हैं। बहरहाल जम्मू कश्मीर में सब्सिडी एजुकेशन सिस्टम, जम्मू कश्मीर में गरीब परिवारों को, फैमिलीज को फायदा हुआ, लेकिन उसके बाद प्राइवेट स्कूल के नताइज बेहतर आने की वजह से हम जरूर कहेंगे कि शायद बहुत कुछ अब पानी सर से बह चुका है। जब आप कोविड-19 पीरियड की बात करते हैं तो स्कूल कॉलेज खुलने के बाद आज भी अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट स्कूलों में सफाई सुथराई का काम मुकम्मल हुआ, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि आप कोविड-19 के बीच में इस स्पेल को होस्ट कर सकें। देखने वाली बात होगी जम्मू कश्मीर में तालीमी निजाम को बेहतर करने के लिए आने वाले दिनों में हमारे पास IAS, KS, प्रोफेसर, जर्नलिस्ट, लायर्स, ये बैच जब निकलेगा तो उनके लिए हमें बुनियादी सहूलियात फराहम रखनी है, तब नताइज बेहतर हो सकते हैं। समीर वानी के साथ से तजम्मुल, गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क, श्रीनगर, कश्मीर। ये तालीम का मिजाज, ये तालीम की सूरत हाल सही तजम्मुल बता रहे थे, लेकिन आपको बताते चलें सिर्फ तालीम ही नहीं, हमारे दूसरे महकमों के पुर्जे भी ढीले हैं। हम ICDS यानी जो आंगनबाड़ी डिपार्टमेंट है उनके डंगी वछा प्रोजेक्ट की कहानी भी आपको बताते चलें, वहाँ की भी सूरत हाल वही है। वहाँ अफसरान के न होने की वजह से, सुपरवाइज़र से लेके ICDS के जो डिस्ट्रिक्ट अफसरान है उनके न होने की वजह से वहाँ मामूली तनख्वाह, मामूली रकम पाने वाले ICDS में काम करने वाली आंगनवाड़ी वर्कर पिछले कई महीनों से तनख्वाहों से महरूम है। हमें यह भी वहां बताया गया कि उनकी तनख्वाहों का बाज़ाब्ता तौर पर सरकार ने बजट जारी कर दिया है, तनख्वाहें रिलीज कर दी हैं, लेकिन तनख्वाहें रिलीज तो हो चुकी हैं, लेकिन उन पे अब फाइलों पे दस्तखत करने के लिए कोई अफसर नहीं है। हमें यह भी मालूम हुआ कि वहां के अफसरान में शमीमा जरगर की भी कोई अफसर है। हमने एक भी कोशिश की थी कि हम उनसे राब्ता कायम करें, उनसे पूछे कि आखिर क्या वजह है, लेकिन साफ जाहिर है उनने फोन नहीं उठाया। दूसरे जरा
पंचायत से भी हमने बात करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो सकी और यही मालूम हुआ कि काफ़ी वक्त से वो दफ्तरों में आते नहीं हैं, तो दफ्तरों में ना आने की वजह से मामूली मुशायरा पाने वाले मंथली जो ऑनरेरियम मंथली मिलता है वो पाने वाले लोग अब परेशानी कसम पुरसी के आलम से दो चार हैं। और ये भी बताया जाता है कि उनकी फाइलों के साथ साथ उनके दूसरे जो मामले हैं, खासतौर पे पोषण अभियान के लिए जो रकूमात पिछले साल सरकार ने उनके लिए जारी की हैं, इजरा की हैं, अभी तक उन्हें नहीं दी गई हैं। बारामूला के डिस्ट्रिक्ट बारामूला की ये कहानी और ये मामूली मंथली ऑनरेरियम पाने वालों के साथ नाइंसाफ़ी की कहानी बताई जाती है। और नाइंसाफ़ी की कहानी पटन में भी है। आरएनबी के दफ्तर के सामने की सड़क का हाल अहवाल चिराग तले अंधेरे वाली कहानी बता रहे हैं। आरएनबी पटन के दफ्तर के बिल्कुल नज़दीक बिल्कुल सामने की सड़क कुछ इस तरह से है। पटन मेन टाउन बाजार ये आरएनबी दफ्तर ब्रोह यह गो बाजार पटन ड्रेन यह ड्रेन ये आब पकान पे यह ब्लॉक गम कहान ब्रोह नजर दी है ये ड्रेन ये ब्लॉक गम कत यह गो रोड वो पेच कत रोड गाड़ पकान गाड़ी तो व्हील तुम आब तमाम दुकान अंदर अचान तीन आरएनबी दफ्तर ब्रोह पेच आज पे बाजार तान क्या दलील कहीं आन नजर दिन ये करो पेच ये त्रो कह पत्म वर्ष त्रोमुत एक दो बिहत वापस वो हालात क्या पटन गुजारिश करा यहाँ ध्यान नजर वजह यह क्या पाने कर सफाई वो जपर पाने के रब डेर कर यह पानस तुलान कहीं नजर आरएनबी हाकिम जनाब बिहत सी दिए नजर मन पेचन ना कहें यह रूद पे वो आब वापस खसान और रात पत्र पचि तो टोटल ना कहें। पटन में आरएनबी दफ्तर के सामने की सड़क और लोगों से लेकर दुकानदारों तक के लिए परेशानी का सबब, लेकिन हमारे यहाँ आईसीपीएस का महकमा भी है और आईसीपीएस महकमे की जानिब से आज कुलगाम में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया जिसमें यूनिसेफ के ताउन और बाकी इलाके के 5 ब्लॉकों में बच्चों के हवाले से लोगों को जानकारी दी गई। और इस प्रोग्राम में बीएमओ, बीडीओज, उसके साथ साथ वीएलडब्ल्यूज, असातिज़ा, पंच, सरपंच, आंगनवाड़ी कारकुनान, आशा वर्कर और दूसरे लोगों ने भी शिरकत की। और इस प्रोग्राम के दौरान बच्चों के हकूक, जुडिशल जस्टिस और उसके साथ साथ बाकी जो बच्चों के तय प्रोग्राम हैं उनके बारे में जागरूक लोगों को किया गया। और यहाँ बताया गया कि सोसाइटी की एक जिम्मेदारी है कि वो बच्चों यानी अतफाल के हकूक के हवाले से लोगों को बाखबर भी करें। लेवल कम्युनिटीज़ की जो ट्रेनिंग है वो हम करा रहे हैं। आज ये भी उसी सिलसिले का एक उसकी कड़ी थी और ख़ासकर इसमें हमारा जो फोकस है वो मुख्तलिफ लेवल पे जो बच्चों के साथ जो अगर कहीं ज़्यादती हो रही है या उन्हें कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है उसमें हो। और मेन फोकस ये जो है वो जो ड्रग एडिक्शन का जो वबा हमारी समाज में जो फैल रहा है उसको दूर करने के लिए उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से जो एड्रेस किया जाना है उसमें समाज के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को हम उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग और उनको इस ड्रग एडिक्शन के जो मतलब मसाइल हैं उनको किस तरह टैकल किया जाए उनको इस सिलसिले में उसमें बाखबर कर रहे हैं। तो हमारा यही रहेगा कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो ड्रग्स से दूर रहे या जो मुख्तलिफ लेवल पे जो बच्चों के साथ जो तशद्दुद है उससे उसको हम रोकें, यही हमारा मकसद है। चलिए ये कुलगाम की बात, लेकिन त्राल की बात भी आपको नाज़रीन बताते चलें। त्राल के मछामा बागंदर के इलाके में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है और पीने के पानी की न मिलने की वजह सरकार नहीं है बल्कि महकमे के वो मुलाजिम जिनको रिपेयर एंड रेस्टोर का काम करना था। पाइपें बिछाई गई हैं लेकिन उन पाइपों में लीकेज है और जब लीकेज रास्ते में हो जाएगा तो घरों तक पानी क्या पहुंचेगा, ये त्राल के लोग बता रहे हैं। और वाकई में ऐसा ही बताया जा सकता है कि अगर लीकेज होगा पाइपों में तो पानी घरों तक कैसे पहुंचेगा। इलाके में पानी की किल्लत नहीं होगी तो और क्या होगी। सरकार की जिम्मेदारी तो नहीं है, आला अहदेदारों की जिम्मेदारी, लेकिन वो तबका, वो लोग जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाइपों की मरम्मत करें, पाइपों को ठीक करें, रेस्टोरेशन करें और लीकेज को बंद करें, वो अपना काम खुश उसलूबी से अंजाम न देने की वजह से इलाके में पानी की किल्लत पैदा हुई है। आबच कलत अम ब्रो तोन इंतजाम आबच कलत पत अनो पाइप तिमन गई वरी 2-3 त्रित पाइपन पत गई बे इंतजाम नश पाइप लग तो आज तुंद वसात सम ब्रो यह प्रोग्राम ये तो पत लज तमो कम लजिक मगर सह त्रो बे अडल कर सह बंद
پتہ وون اس تمن بیٚیہِ اَسہِ دوٚپُکھ یہِ کیٛازِ کٔرٕو تۄہہِ بنٛد دوٚپُکھ یتھ حظ پیوٚو شیٖن تَنہٕ تہِ حظ گوٚو شیٖن ؤتھمٕتِس تہِ حظ گوٚو رٮ۪تھ کھنٛڈ مگر وٕنہِ آیہِ نہٕ کٲم کرنہٕ مگر اَسہِ حظ چھِ آبٕچ واریاہ تہِ پرٛابلِم بیٚیہِ چھُ یِمو گرِڈ بنوومُت ییٚتٮ۪ن گرِڈ سٹیشن اَسہِ حظ دپیو یِمن اَسہِ کٔرۍتو یہِ وٲلۍتو بۄن کُن لاین یا یپٲرۍ نیٖتو لاین زانٛچ لاین یِم گژھِ ہا تٔتھی گژھِ ہا ڈسٹربیوٗٹ ییٚتٮ۪ن کانٛہہ گرٕ وول چھُ روزان تٔتھی گژھِ ہا تٔمِس کُن یہِ ڈسٹربیوٗٹ آبٕچ حظ چھِ اَسہِ واریاہ بیٚیہِ دپیو اَسہِ اَمہِ برونٛٹھ اَسہِ حظ چھُ رِزٲرور اکھ دیُن ییٚتٮ۪ن دیٖتو سُہ تہِ حظ دوٚپُکھ یہِ حظ کرو مگر کوٚرُکھ نہٕ حظ یِم حظ چھِ ونان مگر کران چھِنہٕ کِہیٖنۍ وۄنۍ چھِ أسۍ تُہنٛدِ وساتہٕ سۭتۍ گورنر انتظامیہ ڈپٹی کمشنر پُلوامہ حظ کران أپیٖل اَسہِ کٔرۍتو مدد اَسہِ تُہنٛدِ ذٔریعہٕ چھِ أسۍ تِمن نِش ہٮ۪وان یہِ واتناوُن تہٕ اَسہِ کٔرۍتو چلیے پانی کی قلت کشمیر میں، اس کشمیر میں جس کے پاس پانی کے ذخائر ہیں، پانی کے بڑے بڑے ذخائر ہونے کے باوجود بھی یہاں پانی کی قلت ہونا خود اپنی کہانی بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو ناظرین بتائیں کہ ابھی تک کا اسپیشل رپورٹ بس اتنا ہی. مجھے میرے ساتھی عابد قادر کے ساتھ دیجیے اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ رب کائنات کی رہی مرضی آپ سے پھر کریں گے ملاقات. آپ رکھیے اپنا خیال. اللہ حافظ.